महाराष्ट्र के सातारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसा है धामनेर गांव। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ इसका आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। आधुनिक युग के महान समाज सुधारक एवं स्वच्छता प्रेमी संत श्री गाड़गे महाराज ने भी कुछ समय यहां बिताया, जिनके नाम पर संत गाड़गे महाराज ग्राम स्वच्छता अभियान महाराष्ट्र सरकार ने आरंभ किया। श्री ओम प्रकाश गुप्ता, भूतपूर्व कमिश्नर, सातारा। मैं जब सातारा में कलेक्टर था तब वहाँ पे महाराष्ट्र में ये पूरा संत गाड़गे महाराज अभियान चल रहा था और सातारा का ही एक निडल गांव पिछले साल पूरे महाराष्ट्र में 1 नंबर पर आया था। तो धामनेर गांव के लोग मेरे पास आए और हमको बताया कि हमको भी इस बार गांव में स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट करने का है। तो हम वो गांव में गए। गांव काफ़ी गंदा था और गांव में बहुत अलग अलग गुट थे, उनमें आपस में काफ़ी झगड़ा रहता था और पॉलिटिकली काफ़ी सेंसिटिव गांव था। वो हमको लगा नहीं कि इतनी जल्दी वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन सरपंच और कुछ गांव के जो एल्डर्स थे उन्होंने इस चीज़ को एक बहुत ही चैलेंज की तरीके से लिया और हमको बताया, सर हमको आपका सिर्फ मार्गदर्शन दीजिएगा और आपके जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनको सिर्फ आप बताइए कि हमको वो सहयोग करें। हम आपको 1 साल के अंदर में ये गाँव जैसा आपकी अपेक्षा है, जैसे आपको चाहिए, ऐसा हम करके दिखाएंगे। और विदिन 1 ईयर उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया और सब गांव वालों ने और सरपंच ने, सब महिलाओं ने मिलके इतना अच्छा काम उस गांव में किया। इस तरह का काम लोग सब जगह करें तो अपने भारत देश में कितना अच्छा काम हो सकता है। ये धामनेर एक इस चीज़ का बड़ा अच्छा उदाहरण है और वो जिला स्तर का जो पहला पुरस्कार था वो उस गांव को उसी साल मिला। धामनेर के लोग जो कभी अपने आपसी झगड़ों में उलझे रहते थे, आज मिलकर झाड़ झंकाड़ को साफ करके बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में लगे हैं। गांव की स्वच्छता के लिए उन्होंने गंदे पानी की निकास नालियां भी बनाई हैं। गांव के साथ साथ स्कूल, पंचायत घरों की सफाई में स्कूल के बच्चों ने भी सहयोग दिया। गुटबाजी और राजनीति को दूर ढकेलते हुए यहाँ के लोगों में मानसिक परिवर्तन आया, जिससे समाज और गांव के विकास को नई दिशा मिली। मैं इस धामनेर गांव का निवासी हूँ। जिस बगीचे को आप देख रहे हैं, यहाँ नारियल, चीकू, आम और कई ऐसे वनस्पतियाँ जो है जो हमारे घरेलू चीज़ों में इस्तेमाल की जाती हैं। इस बगीचे का निर्माण जो है इस हमारे गांव के अंदर पानी जो गटर से बहकर आता है, हम लोगों ने उन पानी का उपयोग ऐसे बगीचे निर्माण करने में किया है। ऐसे 4-5 बगीचे हमारे गांव में हैं। इस बगीचे को बहुत बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने केंचुओं का खाद इस्तेमाल किया है और उससे खेती का एक बहुत बड़े बगीचे का और एक अच्छे डेवलपमेंट का ये फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं। तो वेस्ट वाटर को बेस्ट वाटर पोजीशन में निर्माण करने का कार्य आप यहाँ देख रहे हैं। गांव सुधार के लिए हर घर के एक व्यक्ति को सदस्य बनाकर सबको सहभागी बनाया गया। सामूहिक विकास की राह तलाशी गई। आपसी मनमुटाव दूर हुए तो सब काम आसान होते चले गए। गंदे पानी को भूमिगत नालियों द्वारा बाग बगीचों में लाकर सिंचाई के काम में लाया गया। जो लोग खुले में शौच करने जाया करते थे उन्हें शौचालय मिला और गांव के चारों ओर स्वच्छता आई, हरियाली छाई। इस ग्राम विकास अभियान ने गांव के पिछड़े जाति जनजाति के लोगों को साथ लेकर उनके उत्थान के लिए काम किया। विकास अभियान के माध्यम से उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा। इसके लिए गांव को समाज कल्याण अस्पृश्यता पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्वस्थ जीवन की कल्पना जागृत हुई तो लोगों ने नशीली चीजों का बहिष्कार करना भी सीख लिया। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं, बल्कि जानवरों के ठौर ठिकानों को भी व्यवस्थित किया गया, जिससे पशुधन का लाभ हुआ। मैं शाहजी क्षीरसागर इस धामनेर ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। 2000 साल के पहले अगर देखें, इस गांव की हिस्ट्री देखें तो एक बहुत खराब हिस्ट्री थी। जब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये ग्राम स्वच्छता अभियान चलाया तो हमने उसमें सक्रियता ले ली
मला लहानपणापासून बचपन से मेरी इच्छा थी कि मेरे गांव का भी सुधार हो, चांगलं सुधारावं, तो मैंने म्हणून मी सुरुवातीला अपने घर से ही इसकी शुरुआत आमच्या की। घराच्या अगोदर सुधारणा केली। मैंने अपने तीनों बच्चों को मुलांना भली शिकवलं, भांति शिक्षित कराया। महिलांना 50 वर्षापूर्वी मैंने प्रौढ शिक्षण गांव में दिले। प्रौढ़ शिक्षा को त्यांना 50 विणायला वर्ष पहले शिकवलं, शुरू कर दिया शिवणकाम था। शिकवलं, मैंने यहाँ पर प्रौढ महिलाओं शिक्षण को बनवलं गाव। साक्षर महिला करने का मंडळ काम काढलं, अपने हाथ में ले गट लिया। योजना काढली। उन्हें स्त्रियांनी कपड़े सीने, आमच्या गावातल्या पापड़ बनाने, पापड़ उद्योग सुरू केला, छोटे छोटे पतंग कामों के सुरू साथ केलाय। बचत करना भी सिखाया। राष्ट्रीय एकात्मता का दर्शन भी यहाँ सामूहिक रूप से देखने को मिला, जहाँ सभी धर्मों के लोग आज आपस में भाईचारे से रहते हैं। डिप्टी सीईओ का कहना है, धामनेर गांव में सामाजिक एकता है, उसका बारे में बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। गांव में 30-35 फैमिलीज मोमेडियन है और ये गांव के ग्राम पंचायत का प्रमुख केंद्र है। उसके बाजू में उनका एक मस्जिद था। गांव को ग्राम पंचायत के लिए जगह नहीं था, लेकिन मोमेडियन लोग ने एक मस्जिद का जगह है वो पंचायत घर बनाने के लिए मुफ्त दिया और गांव के जो बाहर खुला जगह था वह जगह देकर वो मस्जिद गांव वालों और वो मोमेडियन लोग दोनों में साथ में बनाए। जिला कलेक्टर सतारा विकास देशमुख का कहना है, धामनेर गांव ने बहुत काफ़ी प्रगति इसमें हुई है और ना कि सिर्फ भौतिक प्रगति इस गांव में हुई है, सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा इसमें गांव में आया है कि पिछड़े वर्गों का जो डवरी समाज यहाँ है वो पहले दफन करते थे, वो गांव के साथ में चलते हुए आजकल वो दहन करने लगे हैं और ये दफन भूमि की जगह उनकी जो थी वो उन्होंने गांव के विकास के लिए बोट क्लब को देके एक बड़ा उदाहरण लोगों के सामने रखा है। धामनेर गांव को लेकर अपने गांव का विकास करने के लिए बाकी गांव काफ़ी आगे आ रहे हैं। पर्यावरण को देखते हुए मानव मलमूत्र से गैस बनाई जाने लगी। सौर ऊर्जा के उपयोग से रोशनी मिलने लगी। स्वच्छता के साथ साथ गांव के लोगों का जीवन भी सरल होने लगा। यदि सब मिलकर किसी काम को करने की मन में ठान लेते हैं तो विकास के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सरकार द्वारा दी गई राशि का सही उपयोग धामनेर में देखने को मिला। स्वच्छता अभियान के तहत धामनेर गांव तालुका स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक एक नहीं अनेक पुरस्कार लगातार जीतता रहा। इस गांव के संगठित एवं कर्मठ लोगों ने धामनेर को राष्ट्रीय स्तर पर निर्मल ग्राम पुरस्कार दिलाकर स्वच्छता में प्रथम स्थान भी दिलाया। धामनेर के विकास के चर्चे हर ओर होने लगे। देश विदेशों से भी यहाँ लोग विकास कार्यों को देखने आए और धामनेर गांव का आदर्श उदाहरण लेकर लौटे। आज भी हमारा भारत गांव का देश है। गांव का विकास देश का विकास है। तो आइए भारत के गांव-गांव को धामनेर जैसा आदर्श निर्मल गांव बनाएं।